लेकिन मैं नहीं कर पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। और पड़ेगी तो फिर बार बार लेने कैसे जाऊंगी, तो फिर मैं पहले तो साबुत होने चाहिए। इसमें टूटा हुआ दाना बताया, घर के बड़ों ने भी बताया कि 12 पानी डालते समय जो वो एक मंत्र होता है। तो आज का जो है वो आज का कुछ इतना लंबा नहीं होना था ये आंगन से सवाल में, इस बारे में ना किसी को पता है ना ऐसा। हेलो नमस्कार, राधे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का शामली शर्मा एंड फैमिली ब्लॉग्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जैसे कि आज जो है वो नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी करें कि हम सब पे उनका आशीर्वाद रहे। तो नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज है बहुत ख़ास दिन, यानी कि ख़ास इसलिए भी है क्योंकि नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि मैं मेरे मायके में जो है वो बाट पूजा शुरू करने वाली हूँ। बाट पूजा मेरे मायके में, यानी कि जैसे हम हिमाचली हैं तो हिमाचल में भी अलग अलग नाम लेते हैं। जैसे कि बाट यानी कि रास्ते को हमारे यहाँ जो है वो बाट कहते हैं। तो बाट की पूजा, रास्ते की पूजा मैं करूँगी। जैसे आज जो है मैं शुरू करूँगी और 3-4 दिन पूजा करके फिर जिस दिन बैसाखी है उस दिन जो है वो उसका मेरा उद्यापन हो जाएगा। तो जैसे शादी के बाद हर लड़की ये पूजा करती है, उसी के बाद जो है वो उसके बाकी के सारे जो व्रत करते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, पूर्णिमा का व्रत हो गया, वो उन व्रत को और उन व्रत के जो उद्यापन होते हैं वो तभी हो पाते हैं अगर हमने जो है वो बाट की पूजा करी हो और उसका उद्यापन यानी कि हमारी पहाड़ी में यानी कि उसका मोख कर दिया हो। तो बाकी व्रतों का मोख भी जो है वो तभी लगता है। तो मैं आज वो शुरू करने वाली हूँ। मैं पहले नहीं कर पाई क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ शादी के बाद नई नई जब होती हैं तभी ये कर लेती हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। और उसके बाद फिर मेरी शादी भी होने वाला था, तब भी मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी जैसे पंडित जी से बात वगैरह करके तो हमें लगा कि मैं अभी कर सकती हूँ। और मैं मायके भी आई हूँ, ये मायके में ही इसका उद्यापन करवाया जाता है, यानी कि जो लड़की होती है उसके मम्मी पापा ही ये करवाते हैं। तो मेरा इस बार होगा तो मैं यहाँ आज शुरू करूँगी। इसके लिए काफ़ी सामान चाहिए होता है, जैसे द्रुबा होगी, चावल हो गए, फूल हो गए और सिंदूर वगैरह। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना के वो किया जाता है। बाकी अपनी मर्ज़ी होती है, कुछ लोग इसे जो है वो पूरा साल करके कर सकते हैं उद्यापन इसका, और कुछ लोग जो है वो एक दिन में कर लेते हैं। बाकी ये जो है वो हमेशा जैसे बड़े दिन शुरू हो जाते हैं ना जनवरी के बाद, तो ये बढ़ते दिनों में ही इसकी पूजा की जाती है, बाकी छोटे दिनों में इसकी पूजा नहीं होती है। तो अभी इसका टाइम अच्छा है तो मैं भी आज शुरू करने वाली हूँ। तो मैं अभी जा रही थी, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ फटाफट से, बाल मैंने धोए हैं आज, नहा के आई हूँ। और मैं अभी कुछ सामान मैंने रात में इकट्ठा करके रख लिया था और कुछ अभी मैं इकट्ठा करूँगी। और नीचे ये जो है वो आंगन से शुरू होता है, जैसे हमारा आंगन है ना, तो मैं वहाँ आंगन से शुरू करूँगी। और वहीं पे जैसे गाय के गोबर से चौका वगैरह लगाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे जैसे ये सामान मैंने रख लिया है, ये ध्रुवा है और ये चावल के दाने आप देख सकते हो, साबुत होने चाहिए, इसमें टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। कुछ मैं यहाँ से छांट रही हूँ अभी, और फूल वगैरह हम वहाँ से ले लेंगे आंगन से। ये थोड़ी मैंने कल तोड़ के रख ली थी, अभी थोड़ी ताज़ी ताज़ी कुछ और तोड़ लूँगी तभी पूरी होगी। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ कहाँ जा रहे हो आप? पकड़ लो, वहां से रेलिंग पकड़ लो, ऐसे गिरोगे नहीं तो पकड़ लो रेलिंग। थोड़ी सी ध्रुवा में और लेने आई हूँ ताकि कम ना पड़ जाए। इसको मैं यहाँ से ले जाके घर पे साफ करूँगी, क्योंकि फिर पूजा करने लगूंगी तो फिर कम पड़ेगी, तो फिर बार बार लेने कैसे जाऊंगी। तो फिर मैं पहले रख लेती हूँ ताकि फिर कम ना हो। और अभी मैं गोबर भी ले आई हूँ तो चौका भी लगा लूँगी। तो
दादी ने भी बताया, घर के बड़ों ने भी बताया कि 12 ध्रुवा की दालियाँ लेंगे और 12 जो साबुत चावल लेते हैं तो मैं वही लेके फिर शुरू करूँगी। इतना है। और ऐसे सेम जैसे ये नीचे बनाया वैसे ही मैं सेम अपने हाथ पे बनाऊंगी। और उसके बाद जो 12 ध्रुवा है वो ऐसे हाथ पे रखे और 12 चावल के दाने रखेंगे। मैंने तो जो है वो पूजा के वक्त ही ये गिन के रखने शुरू किए। आप चाहो तो मतलब पहले भी गिन के इकट्ठे रख सकते हो। फिर ऐसे पानी डालते समय जो वो एक मंत्र होता है, जिसका मंत्र हमें जितनी बार पानी डालना है उतनी बार उच्चारण करना होता है। ऐसे ऐसे करके जो है वो मतलब ये एक दिन के लिए होता है, तो हम ये जो है 365 दिन के लिए यानी कि साल भर के लिए पूछते हैं। तो जैसे ये एक दिन के लिए हो गया तो मैं आज महीने के लिए यानी कि 30 दिन के लिए एक साथ पूजा करूँगी। तो आज का जो है वो आज का कुछ इस तरह से हुआ। तो वो आज जो है वो ये हाँ जी, आज ये 2.5 महीने की हुई है। आज मैंने 5 लाइनें कर दी क्योंकि इतना लंबा नहीं होना था, ये आंगन तक हो जाए तो ठीक है, इतने में पूरा हो जाएगी साल भर का। बाकी अभी यहाँ की पूजा होगी, अभी अंदर पूजा कर लेते हैं। क्या लगे तो फिलहाल आज के लिए ये काम था। बाकी जैसे मैं बताती रहती हूँ ना कि हिमाचल में भी हिमाचल का कल्चर है ये चीज़। और हिमाचल में भी हाँ जी, जैसे हिमाचल में भी 10-15 किलोमीटर के आगे जैसे बोली चेंज हो जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, वैसे ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ही रिवाज भी जो है वो जगह जगह चेंज हो जाती है। जैसे अब ये पूजा जो है वो मेरे मायके में की जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में इस बारे में ना किसी को पता है ना ऐसा कुछ वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ तो इस चीज़ का किसी को नॉलेज भी नहीं है और वहाँ करते भी नहीं है। हाँ जी बेटा। तो ये मेरे मायके में फिर मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी ने ही कहा कि कोई नहीं, यहाँ ही करवा देंगे हम, वैसे नहीं तो ससुराल में होता है ये। तो अभी मैं और शैबी को भी नला दिया मैंने, हम फ्री हो गए और अब मैं खाना खा लेते हैं चलो। फिर उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट क्या, यहाँ से हमारे घर से थोड़ी दूर जो हमारे टेलर हैं जिनके पास कपड़े वगैरह स्टिचिंग के तो मैंने वहाँ जाना है, क्योंकि कल परसों शॉपिंग के लिए गए थे कल, तो वहाँ से फिर मम्मी की साइड से मेरे लिए भी कपड़े लिए हैं, तो वो कपड़े मैंने स्टिचिंग के लिए छोड़ने हैं, ताकि जिस दिन बैसाखी यानी कि हमारे हिमाचल में बोलते हैं कि बसोए वाले दिन जो है वो मेरी ये बाट की उद्यापन है यानी कि मोख है, तो उसी दिन वो मैंने कपड़े मम्मी की तरफ वाले पहनने हैं, तो मैं उसको छोड़ने के लिए भी जाऊँगी। लंच किया और अभी मैं जो है वो अभी थोड़ी देर के लिए लंच खाना वगैरह हम सब ने खा लिया, मेरी मम्मी ने भी हमने भी, और नहा धो के सब लोग फ्री भी हो गए थे। थोड़ी सी मैंने आज जो सुबह पूजा की शुरू की है मैंने, जैसे बैसाखी तक मैं वो करूँगी। और अभी मैं जा रही थी टेलर के पास, हमारे घर से नज़दीक यहाँ पे। बाकी शैबी को मैंने सुला दिया है, क्योंकि जैसे दोपहर में बच्चे धूप में थोड़ी देर सो जाते हैं, तो शैबी भी सो गया है और मैं फटाफट उसके उठने तक वहाँ जाके आ जाऊँगी। गड़गड़ आ गई, गड़गड़ माऊ माऊ, बरखा आई। तो मैं कपड़े वगैरह छोड़ के आई थी, फिर उसके बाद सैबी सो ही रहा था, अभी वो उठा नहीं था मेरे आने तक, तो आके थोड़ी देर फिर मैं भी सो गई। और अभी जब उठी तो देखो एकदम से बारिश आ गई, इतनी तेज़ बादल आ गए, पता नहीं क्या पता बारिश लगी जाए शायद।
और तो बस आज का ब्लॉग यही था। बाकी कल दोबारा वही पूजा करनी है, तो उसके लिए मैंने सामान वगैरह आज इकट्ठा करके रख लूँगी। तभी सुबह जल्दी होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के सारा काम करना होता है, तो अभी के लिए तैयारी कर लूँगी। बाकी आगे का ब्लॉग तो फिर मैं आपको जो है वो जो जिस दिन मोक्ष वगैरह होगा वही दिखाऊँगी आपको, उद्यापन का ही। तो बस आज का ब्लॉग यही था। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय। टिंग टिंग टिंग।